5 मिनट की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है हमारा स्टेट का हाईकोर्ट यानी राज्य का उच्च न्यायालय। और राज्य के उच्च न्यायालय की बात करूं तो मैं आपको पता है न्यायपालिका का यदि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं हर राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। और हर राज्य के हाईकोर्ट की हम जो व्यवस्था की बात करें, क्योंकि राज्य का विषय है और राज्य का विषय जो है आप सभी को पता होना चाहिए और आप सभी को पता भी होगा कि राज्य का विषय भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में आता है। और ये जो आर्टिकल स्टार्ट होता है 214 से राज्य के अंदर हाईकोर्ट की व्यवस्था, उच्च न्यायालय की व्यवस्था हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेहतरीन 5 मिनट में आप सभी का कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। रुके रहें और 5 मिनट में इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करके जाएं। लीजिए मैं कहूं आप सभी को कि भाग नंबर, ये भारतीय संविधान का भाग नंबर 6 में होगा। और भाग नंबर 6 जो है भारतीय संविधान के राज्यों की बात करता है, यानी राज्य के अधीन चलने वाली व्यवस्थाओं की बात करता है। और हाईकोर्ट जो व्यवस्था है, हाईकोर्ट मतलब जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो उच्च न्यायालयों के अधिकारों की बात करता है, संवैधानिक ढांचे की बात करता है। यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो 214 से 232 तक आर्टिकल हाईकोर्ट के बारे में लिखा है। राज्यों के हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के संगठन व अधिकार संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 214 के अनुसार है। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन कहीं कहीं जनसंख्या की ज्यादा से होने की वजह से एक राज्य में 2 हाईकोर्ट भी हैं, और कहीं कहीं जनसंख्या ज्यादा कम है इसलिए 2 स्टेट का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। पूरे भारत में 25 राज्यों के अंदर यानी टोटल 25 हाईकोर्ट है। ये बात आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। कहीं कहाँ लिखा है, लिखा हुआ है कि 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में ये कहता है, और आर्टिकल नंबर 231 में लिखा है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों का एक साझा हाईकोर्ट का गठन कर सकता है। और पूरे भारत में टोटल मिलाकर अभी हाल ही में 25 हाईकोर्ट है जो हमें समझने हैं। फिर हाईकोर्ट के अंदर बात करें, न्यायाधीश की बात करें, हाईकोर्ट के अंदर बैठने वाले जो जजों की बात करें तो जजों की नियुक्ति की बात की जाती है, उनकी योग्यताओं की। तो ध्यान रहे कि जजों की जो नियुक्ति है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी जो नियुक्ति होगी वो आर्टिकल नंबर 216, 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और याद रहे कि इसकी कोई न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान अब तक नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसकी जो योग्यताएं हैं उनकी बात करेंगे तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तथा कम से कम 10 साल का उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीश का पद पर रहना चाहिए, या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर लगातार 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। या तो न्यायाधीश के पद पे होना चाहिए उसके नीचे वाले कोर्ट में, या सेम कोर्ट में हो तो 10 साल का वकालत का अनुभव हो, और राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में थोड़ा सा प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो, यानी वो न्यायप्रिय व्यक्ति हो। उसी व्यक्ति को किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, यदि शपथ, वेतन और कार्यकाल की हम बात करें तो हमें यदि पता होना चाहिए इस बात को लेके कि शपथ की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 219 सभी न्यायाधीशों को शपथ जो है राज्यपाल या उस हाईकोर्ट के राज्यपाल या उस स्टेट के राज्यपाल के अधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। और वेतन भत्तों की मैं बात करूं तो 221 आर्टिकल में लिखा है कि राज्य की संचित निधि जिसे मिलते हैं। और बात करें मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन है 2,50,000 मिलता है, और वरिष्ठ न्यायाधीश जो उसके अंडर आते हैं उनको अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 मिलता है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल की सीमा 62 वर्ष है। सेवानिवृत्ति पहले जो थी वो 60 थी, उसको बढ़ाकर 62 किया 15वें संविधान संशोधन में। पहले 60 वर्ष था, अब 62 वर्ष किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन जो है, पेंशन और भारत की संचित निधि से मिलती है, न कि राज्य की संचित निधि से। ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। फिर बात करें, यदि मैं कहूं आपको राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक जो घटनाक्रम रहा, 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में सबसे पहले 214 के तहत राजस्थान का हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ। वो उद्घाटन जो है महाराजा सवाई मानसिंह ने किया था, और उन्होंने एक मुख्य न्यायाधीश 11 अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। और साथ में प्रथम जो रहे कमलकांत वर्मा रहे, संविधान लागू होने के बाद प्रथम कैलाशनाथ वांचू रहे, और सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा वो कैलाश जी वांचू का रहा था। इसी तरह से आपने बहुत सारी चीजों को समझा और देखा, और इस तरह से हमारे इस वीडियो में 5 मिनट की सीरीज को आपने ढंग से समझा। इस चीज को आप समझिए, 5 मिनट पूरा टॉपिक आपका खत्म होता है। थैंक यू सो मच।